हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग वर्ष 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको कवर करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उन वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस सेट में हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि यह जो हमारा सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रयास करना है केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज जो है, यह अवार्ड अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने प्रदान किया है। यह अवार्ड उस महिला को दिया जाता है जो दूसरे का जीवन बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन करती है। और यह अवार्ड जो है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 यह प्रदान किया गया है कौशल्या शंकर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, कौशल्या शंकर। ठीक है, नाम याद रखेंगे। यह जो है जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश ने अब सूचना मंत्रालय जो है इसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रखा है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा प्रश्न है। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने जनवरी से लेकर के जुलाई तक के लगभग 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया हुआ है। लिंक उस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। सबसे पहले जान लीजिए कि यह जो इंडेक्स है, यह जो रिपोर्ट है, जारी कौन करता है। तो फ्रेंड्स, यह जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, हिंदी में इसको कहा जाता है। और इसमें जो है भारत को 28 अंक का इस बार नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान जो था 112 था, लेकिन इस वर्ष जो है भारत का स्थान 140 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ एशिया में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस देश का रहा है साउथ एशिया में, तो बांग्लादेश का रहा है। बांग्लादेश का स्थान अगर पूछे तो ध्यान रखेंगे बांग्लादेश का स्थान 65 है। ठीक है, और साउथ एशिया में इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है इस वर्ष। और प्रथम स्थान पर अगर बात करें तो कौन सा देश रहा है, तो प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा है, दूसरा स्थान पर फिनलैंड रहा है और तीसरा स्थान पर नॉर्वे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सेना अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ किया है? अल्बानिया में किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कर दीजिए। देखिए, आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया कब जाता है। यह 3 मई के दिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है? 3 मई के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम थी इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा जो लैपटॉप है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, हो सकता है मुझे नया लैपटॉप लेना पड़े, तो थोड़ी असुविधा होगी कुछ दिनों के लिए आपको। लेकिन जैसे ही मैं नया लैपटॉप खरीद लूँगा तो आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो फिर से मिलने लगेंगे। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट पर्सन, ठीक है, दोनों ध्यान रखना है। तो स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड जो दिया गया है, ये दिया गया है नाओमी ओसाका को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाओमी ओसाका एक टेनिस प्लेयर हैं और ये कहाँ की हैं? जापान की हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किनको दिया गया है, तो ये दिया गया है राफेल नडाल को।
राफेल नडाल भी टेनिस प्लेयर हैं और ये स्पेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में बीपी कानूनगो की जगह पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। पहले जो थे बीपी कानूनगो थे और इनके जगह पर अब नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होते हैं। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। और 4 जो डिप्टी गवर्नर होते हैं उनका नाम मैं बता देता हूं। अब नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं टी रविशंकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टी रविशंकर के अलावा और कौन कौन से हैं तो नाम जान लीजिएगा। महेश कुमार जैन हैं, माइकल पात्रा हैं, उसके बाद एम राजेश्वर राव हैं। तो 3 हो गए ये और एक हो गया टीवी रविशंकर का नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इसरो ने अंतरिक्ष एजेंसी, यहाँ किस लगा लीजिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला यानी कि अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये करेगा नासा के साथ मिलकर के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। दोनों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा, और के सिवन जो है इसरो के प्रेजेंट में चेयरमैन है। कौन ट्विटर इंडिया के भारत में नए शिकायत अधिकारी बने हैं? ठीक है, तो अब नए शिकायत अधिकारी भारत में ट्विटर इंडिया के बनाए गए हैं विनय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। परेश बिलाल जो है ये व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी हैं। स्फूर्ति प्रिया जो हैं ये फेसबुक की शिकायत अधिकारी हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? पहले एशियाई नेत्रहीन यानी कि वो देखने में सक्षम नहीं हैं, ये कौन बन गए हैं? तो झांग होंग बन गए हैं। झांग होंग जो है फ्रेंड्स ये चीन के रहने वाले हैं। देखिए सच में ही कहा गया है कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। इन्होंने मात्र 21 साल की आयु में अपनी जो है रोशनी आंखों की गंवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है वेलेरिना लुसेली को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो मैक्सिको की रहने वाली हैं। ध्यान रखेंगे कहाँ की रहने वाली हैं? मैक्सिको की रहने वाली हैं। और इनकी उपन्यास यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, लॉस्ट चिल्ड्रन, नाम ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है उपन्यास का नाम, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। ठीक है, ARCHIVE आर्काइव, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए इनको यह साहित्य पुरस्कार यानी कि डबलिंग साहित्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप फेसबुक में किसी भी ग्रुप में हैं वहाँ इसको शेयर कर दीजिएगा। फिर या व्हाट्सएप पर भी हैं, वहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। देखिए हाल ही में इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? देखिए पहली है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जहाँ भी पहला लग जाए वो प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं डेबी हेबिट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये लॉन्च करेगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ESA यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है इसको लॉन्च करेगा। और यह जो सैटेलाइट है इसका नाम होगा WISA विसा वुड, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। तो ये अरुण वेंकटरमन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने। हाल ही में झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं रमेश बैस। इनका नाम याद रखेंगे। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? रमेश बैस बन गए हैं। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? देखिए बशर अल असद जो हैं यह चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सीरिया की राजधानी याद रखेंगे दमास्कस। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सीरिया की राजधानी जो है कहाँ है? दमास्कस है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया था? देखिए यह जो ताउते तूफान था ना, यह भारतीय तट पर इस साल का पहला तूफान था। हो सकता है पूछा जाए पहला तूफान, तो याद रखना है ताउते।
ठीक है। एक और आया था यस तूफान, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ताउते का नामकरण जो है ये म्यांमार किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार में तेज आवाज करने वाली छिपकली को ताउते कहा जाता है। यस का नामकरण जो है ओमान ने किया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। नहीं केवल यूएई बल्कि ये पूरे अरब जगत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। इनका नाम है नौरा अल मतरूसी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण एएआई यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। देखिए यह पुरस्कार जो है व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। किनको दिया गया है, राजेंद्र कुमार भंडारी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे अगर संस्थागत श्रेणी में पूछा जाए तो यह दिया गया है सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। व्यक्तिगत श्रेणी में किनको दिया गया है, राजेंद्र कुमार भंडारी को, ठीक है। संस्थागत श्रेणी में सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि होम इन द वर्ल्ड ए मेमर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। होम इन द वर्ल्ड, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, होम इन द वर्ल्ड। यह जो पुस्तक है यह लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप जरा कमेंट करके बताएंगे कि अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था और किस क्षेत्र में दिया गया था, यह भी आप साथ साथ लिख करके कमेंट कीजिएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यह जो एनी पुरस्कार जो है ना, इसे जो है एनर्जी रिसर्च के फील्ड में नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर CNR राव को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए CNR राव और सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि टेनिस टूर्नामेंट्स जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जो है ये कैस्पर रूड ने जीता है। कैस्पर रूड कहाँ के रहने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इन्होंने फाइनल में डेनिस सापुआलुआ को हराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 24 नंबर की भारत की पहली महिला नौका चालक जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। पहली महिला नौका चालक जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है और पहली तलवारबाज, ये भी याद रखेंगे, तलवारबाज जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। तो पहली तलवारबाज भवानी देवी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और पहली नौका चालक, महिला नौका चालक जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, इनका नाम है नेत्रा कुमानन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया है। देखिए यह जो मनाया गया है 8 मई के दिन मनाया गया है और इसको एक दिन और मनाया जाएगा 9 अक्टूबर के दिन। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष इसकी थीम क्या रही थी, 8 मई के दिन जो मनाया गया था, सिंग फ्लाई शोर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिंग फ्लाई शोर लाइक ए बर्ड, ठीक है, लाइक ए बर्ड, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी करने की योजना कौन सा देश बना रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, 13वां ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये अपने देश भारत में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी भी कौन करेगा, भारत करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए कि हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सिद्धांत सिंह लोंगजाम को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 28 नंबर देखिए कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को दिया गया है। प्रश्न में पूछा गया बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड, तो फ्रेंड्स ये दिया गया है माई ऑक्टोपस टीचर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माई ऑक्टोपस टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 29 नंबर की 2021 राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है। तो देखिए ये पेप्सिको की पूर्व CEO जो थी इंदिरा नूई, इन्हीं को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनके साथ और भी महिलाओं को शामिल किया गया है, लेकिन भारत की तरफ से इनको शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे कि इस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 की खिताब जीत ली है।
तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है और इसमें जीता है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, किसने जीता है। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, साथ ही साथ अपना स्कोर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।